गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोईमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस एंड एमसीक्यूज का वॉल्यूम 1। तो कुछ एक क्वेश्चंस अराउंड 52 क्वेश्चंस जो है इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द टीचर्स आर बिजी इन क्रैकिंग जोक्स एंड यू आर आल्सो देयर, व्हाट शुड यू डू। तो इन केस अगर कोई टीचर्स जो हैं वो जोक्स क्रैक कर रहे हैं क्लासरूम में और आप भी वहीं पे हो, तो आपको क्या करना है, हमें डिसेंटली उन्हें मना करना है कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन क्रैकिंग दिस काइंड ऑफ जोक्स। द सेकंड है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद। तो टीचर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडजस्टमेंट के लिए वो लाई करती है उसके अपने साथ से। टीचर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टमेंट। Then research has shown the most frequent symptom of nervous instability among teachers। एक nervous instability among teacher होती है, उसका क्या symptoms है, explosive behavior। The next है, which of the following is not characteristic of a good achievement test। एक good achievement test कैसा होना चाहिए, reliability होनी चाहिए, उसमें objectivity होनी चाहिए और validity होनी चाहिए, जबकि ambiguity जो है वो एक अच्छा फीचर, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसी भी अचीवमेंट टेस्ट की। नेक्स्ट है, फॉर अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। सो टीचर को किस तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिखना चाहिए, द राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। सो बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी ब्लैक बोर्ड पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियरली लिखना है, वही एक गुड क्वालिटी होती है ब्लैक बोर्ड राइटिंग की। देन डायनामिक अप्रोच ऑफ टीचिंग मीन्स, जब टीचिंग की डायनामिक अप्रोच का क्या अर्थ है, द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट अमंग द नॉर्मल स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वुड यू लाइक टू गिव हिम इन द क्लास। सो अगर कोई विजुअली चैलेंज पीपल या स्टूडेंट क्लासरूम में एंटर होता है, उसको कैसे पढ़ाना है अलॉन्ग विद अदर स्टूडेंट्स। Arrange a seat in front row and try to teach at a pace convenient to him। So सबसे आगे बैठाना है और उसकी convenient की pace पे उसको पढ़ाना है। The next है, which of the following is does not belong to projected aid। So projected aid होती है हमारी, जैसे overhead projected है, एपिडास्कोप है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स हैं, बट ब्लैक बोर्ड जो होती है वो ओवरहेड प्रोजेक्ट नीड नहीं है। नेक्स्ट है, अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी। एक टीचर कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, अगर वह सब्जेक्ट मैटर को वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पेश करता है। देन व्हाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट इज पॉसिबल। तो स्टूडेंट की ट्रू इवैल्यूएशन जो पॉसिबल है वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन से पॉसिबल है। नेक्स्ट है, व्हेन सम स्टूडेंट्स आर deliberately attempting to disturb the discipline in the class by making mischief, what should a teacher do। सो अगर स्टूडेंट्स जो है डेलिबरेटली अटेम्प्ट कर रहे हैं क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, देन टीचर को चाहिए कि टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। Then a teacher is said to be fluent in asking question if he can ask। So एक टीचर को fluent in asking question कहा जाता है जब वह एक given period में बहुत सारे meaningful question पूछता है। So many meaningful questions in a fixed time, ये जो ability है वो कही जाती है fluent teaching। Next है, for maintaining an effective discipline in the class, the teacher should। So क्लास में इफेक्टिव डिसिप्लिन बनाने के लिए टीचर को क्या कैसा होना चाहिए, डील द स्टूडेंट्स या डील विद स्टूडेंट पोलाइटली एंड फर्मली। दोज टीचर्स आर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स हु, कौन से टीचर स्टूडेंट्स में पॉपुलर होते हैं, जो हेल्प करते हैं उनके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्लास, इफ अ टीचर इज आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। अगर फर्स्ट डे इन क्लास जाता है कोई टीचर और स्टूडेंट कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसे ब्रीफली अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए। Then suppose a student wants to share his problem with the teacher and he visit the teacher's house for this purpose, what should be done। क्या टीचर क्या करेगा अगर स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए टीचर के घर पहुंच जाता है, देन उसे अपना हैंड एक्सटेंड करना है और उसका मॉरल बूस्ट करना है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, मना नहीं करना।
Which of the following belongs to projected aid? अब इनमें से projected aid हमने पहले डिस्कस किया, तो एमिडास्कोप जो है वो projected aid होती है. Then which of the following quality is most essential for a teacher? Essential जो क्वालिटीज हैं टीचर में वो है पेशेंस, एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट वो भी है उसकी पेशेंस. तो जितनी भी क्वालिटीज हैं वो इसमें कवर हो जाएंगी. देन एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच. एक इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सी होती है जो एक्टिवेट करती है फैकल्टीज को और फैसिलिटेट करती है लर्निंग में, उसे हम कहते हैं एन इफेक्टिव टीचिंग एड. नेक्स्ट है द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज. एक इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होता है जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट की लाइवली इंटरेक्शन होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉरल वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली inculcated among the student when the teacher. So moral values स्टूडेंट्स में कैसे inculcate हो जाती है अगर वो खुद उनकी प्रैक्टिस करता है. अगर टीचर खुद प्रैक्टिस करता है मॉरल वैल्यूज की तो वो आसानी से inculcate हो जाएंगे स्टूडेंट्स में. नेक्स्ट है एन सक्सेसफुल टीचर इज वन हु इज. एक सक्सेसफुल टीचर कौन होता है जो टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग दोनों चीज का मिश्रण होता है. Which one of the following is the most important quality of a good teacher? Again, quality of good teachers जो हमने पहले पढ़ी है तो इनमें से content mastery जो है वो उसमें आ जाएगी. Next है the most important quality of a good teacher, the good communication skills. Because ये जो good qualities हैं ये आपने जो दूसरे वीडियोस हैं जहाँ पे इनको डिटेल में बताया गया है टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो. सारे क्वेश्चंस वहीं से निकल आएंगे. नेक्स्ट है the academic performance of student can be improved by parents if they are encouraged to. So parents कैसे अपने वार्ड की या बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं जब वो उनका काम सुपरवाइज करते हैं. सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द एकेडमिक performance of the students. Next है if a parent approaches a teacher to do some favor to his ward in the examination, the teacher should. अगर कोई इस तरह की रिक्वेस्ट लेके आता है कि उसके बच्चे का फेवर किया जाए एग्जामिनेशन में तो टीचर को क्या करना होता है? रिफ्यूज पोलाइटली एंड फर्मली. नेक्स्ट इज व्हाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड. टीचर टीचिंग एड का यूज क्यों करता है? टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग. Next है some student in the class exhibit great curiosity for learning. It may be because such children are. So जो भी curiosity show करेंगे learning में बच्चे उन्हें हम कहा जाता है gifted child. Next है which one of the following is appropriate in respect of teacher-student relationship. So teacher-student relationship कैसा होना चाहिए? Cordial and respectful. Next, in a lively classroom situation, there is likely to be. So किस प्रकार की होती है लाइवली क्लासरूम सिचुएशन? ओकेजनल रोर ऑफ लाफ्टर. सो बीच बीच में हंसी के कह कहे लगे वो एक लाइवली क्लासरूम सिचुएशन है. पूरी क्लासरूम में ही नहीं, ऐसा नहीं कि 1 आवर की क्लास है तो हंसते ही रहे, नहीं वो नहीं है. बट बीच बीच में जस्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर यू कैन से थोड़ी देर पढ़ के 5-10 मिनट पढ़ के जैसे ही स्टूडेंट्स जो है वो रिलैक्स मोड में जाने लगे यानी कि अपने अटेंटिवनेस खोने लगते हैं उतने में ही थोड़ी सी हंसी मजाक जिससे वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए, उनको अनदर 15 मिनट 20 मिनट बैठने की ताकत मिल जाए. देन गुड इवेल्युएशन ऑफ रिटन मटेरियल शुड बी बेस्ड ऑन. सो रिटन मटेरियल की अच्छी इवेल्युएशन होती है एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस व्हाटएवर इज रेड. नेक्स्ट है एटीट्यूड कॉन्सेप्ट स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट ऑफ. सो एटीट्यूड कॉन्सेप्ट स्किल्स एंड नॉलेज किस चीज के प्रोडक्ट होते हैं? ये लर्निंग के प्रोडक्ट होते हैं. देन विच वन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग. तो ये हमने पढ़ लिया पीछे. एटीट्यूड कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज जो है वो लर्निंग के प्रोडक्ट है. मैच्योरेशन जो है वो लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है. द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ टीचर इज टू. सो प्राइमरी ड्यूटी क्या है किसी टीचर की? हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट. जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टीचर का. देन व्हाट क्वालिटी द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट इन अ टीचर. सो कौन सी क्वालिटी एक टीचर में होनी चाहिए जिसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? वो है टीचर का डिसिप्लिन.
Then the teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide. So टीचर को friend, philosopher and guide कहा जाता है because he has to play all vital roles in the context of society. उसे सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारे रोल अदा करने होते हैं. नेक्स्ट है, a teacher can establish rapport with his student by, किस तरह से एक टीचर जो है वो rapport बिल्ड कर सकता है स्टूडेंट से, by playing the role of a guide. Next, which among of the following gives more freedom to a learner to interact? So कौन सी प्रोसेस है इनमें से, लाइक यूज ऑफ फिल्म, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर बाय एक्सपर्ट और व्यूइंग कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम ऑन टीवी, लर्नर को इंटरेक्ट किस में कर किया जाता है? स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस में उनकी इंटरेक्शन होती है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट डे टीचर टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग? क्लासरूम टीचिंग में किस तरह से उसको आज की डेट में एक टीचर को क्या चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली क्लासरूम टीचिंग कर सके? तो उसके लिए तीन चीज़ें चाहिए: कंटेंट मास्टरी चाहिए, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड चाहिए, और उसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना आना चाहिए. कंटेंट मास्टरी, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग. नेक्स्ट है, माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव. माइक्रो टीचिंग होती क्या है? बीएड में आपने देखा होगा, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रैक्टिस जो है माइक्रो टीचिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें स्मॉल ग्रुप्स में जो ट्रेनी होता है हमारा उसे पढ़ाने का मौका दिया जाता है. नेक्स्ट है, असर्शन है, फॉर एन इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन एट टाइम्स इट इज डिजायरेबल टू यूज द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसका रीजन क्या बताया गया है? यूजिंग द प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ द कोर्स कंटेंट. बिल्कुल सही बात है. सो बोथ ए एंड आर सही है, और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है, कि जो प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी होती है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन में एक डिज़ायरेबल है, क्योंकि इससे लेक्चर को फैसिलिटेट करने में मदद मिलती है, कोर्स कंटेंट को अच्छे से फैसिलिटेट करने में मदद मिलती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ. सो एक टीचर का जो फेलियर का कॉज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है फेलियर का, वो होता है लैक ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज या लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज. नेक्स्ट है, इवैल्यूएट. एजुकेशन इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ. एजुकेशन किस चीज़ का पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है? सो ये तीनों चीज़ों का पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का. तीनों का ही एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद टीचर्स सक्सेस डिपेंड्स. स्वामी विवेकानंद के अनुसार टीचर का सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी जाने जाते हैं मैन मेकिंग एजुकेशन के लिए, एंड अकॉर्डिंग टू हिम टीचर्स कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विद द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड. ये टीचर का सक्सेस डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑन हिज वर्क एंड ड्यूटीज विद द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस टू गॉड. नेक्स्ट है, अ टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस. अ टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना. नेक्स्ट है, व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट बिहेव्स इन अ erratic मैनर इन द क्लासरूम यू शुड डू. तो अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो एक अजीब सा बिहेव करता है, गुस्सैल बिहेवियर करता है, erratic बिहेव करता है क्लास में, तो क्या करना है? तो आफ्टर द क्लास उससे बात करनी है, उसे क्लास में पनिशमेंट नहीं देनी है, बाहर नहीं निकालना है, इग्नोर भी नहीं करना है, बट टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास. नेक्स्ट है, द टीचर्स रोल एट अ हायर एजुकेशन लेवल इज टू. सो टीचर का रोल हायर एजुकेशन लेवल के लिए किस प्रकार का होना चाहिए? प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट. स्कूल लेवल में टीचर बच्चे के पीछे पड़ा रहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. कॉलेज में चेंज हो जाता है, वो प्रमोट करता है सेल्फ लर्निंग को, स्टूडेंट खुद पढ़ता है, जो चीज़ नहीं समझ आती वो टीचर से समझ लेगा. वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन लर्निंग ऑफ. तो वर्बल गाइडेंस जो है वो स्किल की लर्निंग में लीस्ट इफेक्टिव है, बाकी एटीट्यूड्स और रिलेशनशिप में वो ठीक है, बट स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस बेस्ड है. नेक्स्ट है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज. सो लर्निंग का मोस्ट अप्रोप्रिएट जो पर्पस है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, बिकॉज लर्निंग होती है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर. नेक्स्ट है, अ टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स अफेक्टेड थ्रू. सेंसिटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स नीड गोल एंड पर्पस जो है वो टीचर का मेजर कंट्रीब्यूशन होता है मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट के लिए. तो उसे नीड गोल एंड पर्पस का पता होना चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर विल बी लाइक मोस्ट. सो जो टीचर डिसिप्लिन है, जिस उसको वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा. देन वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर. वैल्यू एजुकेशन का अर्थ है
ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज पार्ट 1 था। इसके साथ ही पार्ट 2 में आएंगे, उसमें अराउंड 70 क्वेश्चंस होंगे। सो सेकंड वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सके, इसका फ़ायदा उठा सके। एंड इन केस अगर आपकी ओर से कोई कमेंट हो, कोई कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सके, कोई फीडबैक हो, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो पे, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द कंटेंट। थैंक यू एंड हैव नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।